ए बी सी जो है ना उसके वर्टिसेस को लेना है, तो आई टेक देम एज x1 y1 x2 y2 x3 y3। ए बी सी डी जो मर्जी ले लो, सबसे इजी तरीका यही होगा इफ आई डिफाइन देम एज x1 y1 x2 y2। एक तो कौन से मैच करते हैं साथ में पता लग जाएगा मुझे, ठीक है। अब मुझे दिया है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 3। ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 1। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत बार कर चुके हैं। ऐसे ही x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 5। ऐसे ही y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 6। x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है -3। y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 2। तो जिससे मेरे पास एक स्टैंडर्ड सी इक्वेशंस बनकर आ जाएंगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, x3 प्लस x1 इज इक्वल टू -6। तो ये जो पिछला वाला लिखा हुआ है मैं इसको इरेज कर दूंगी, ठीक है ना, मैंने मिड पॉइंट वाला यूज किया, सो आई डोंट नीड इट राइट नाउ, सो आई इरेज इट। बट नाउ व्हाट टू डू, ऐसे करी मैंने, वैसे ही अब मुझे y1 भी चाहिए, तो मैंने y1 की भी इक्वेशन ले ली। y1 प्लस y2 2 के इक्वल है, y2 प्लस y3 12 के इक्वल है, और y3 प्लस y1 4 के इक्वल है। और मैंने ना आपको ये गोल्डन साइड कुछ टेक्निक बताई थी कि जब भी आपके पास इसे रिपीटिंग में दो दो नंबर्स को लेकर ना, दो दो वेरिएबल्स को लेकर तीन इक्वेशंस बन जाए, तो इनके सॉल्विंग का वे क्या होता है, किसी को याद है? इसको अगर तीनों को इकट्ठे सॉल्व करना है तो मेरा वे क्या होगा, इन तीनों को क्या करना चाहिए ऐड, क्योंकि उसमें 2 बार x1 आ रहा है, 2 बार x2 आ रहा है, 2 बार x3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। तीनों को ऐड किया तो 10 आ गया, 6 और -6 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल आ गया 5। तो ऐसे ही जब मैं y1 के साथ भी फॉलो करूंगी तो आ गया 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 किसके इक्वल हो गया 14 प्लस 4 18। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। x1 प्लस x2 किसके इक्वल था 6, तो 6 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। x3 किसके इक्वल आ गया, x2 प्लस x3 किसके इक्वल था 10। 10 प्लस x1 किसके इक्वल हो गया 5, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई -5। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास है x3 प्लस x1 -6 प्लस x2 इज 5, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक है, ऐसे यूज करके विल फाइंड y वर्टिसेस। तो y1 प्लस y2 अगर 2 है तो y3 में डायरेक्टली लिख रही हूँ 7, ठीक है। y2 y3 अगर 12 है तो y1 को लिख रही हूँ मैं -3, y3 y1 अगर 4 है तो y2 को लिख रही हूँ मैं 5। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है x1 y1 लेने का, बाद में मुझे ना a के साथ d लिया था, c के साथ d लिया था, एक तो वेरिएबल्स हमारे लिमिटेड है, x और y दिख रहे हैं, ठीक है। सीरियसली ये सच में एक बड़ी कंफ्यूजन होती है व्हेन यू टेक डिफरेंट, तुमने ए बी यहाँ लिया सी डी यहाँ लोगे तो a प्लस सी कर रहे हो। वो एक बार ऐसे हमारा क्वेश्चन क्लास में एबीसी लेकर करवा रही थी, तो इतना कंफ्यूजिंग हो गया था, लग रहा है मतलब मैं ही सोच कर करवा रही हूँ कि ये है वो है, ठीक है। तो ये x1 y1 लेना सबसे इजी टेक्निक होगी, कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा पहली चीज। फिर आपको जब भी दो इक्वेशंस दी जाती है, जिसमें तीन इक्वेशंस दी जाती है जिसमें दो दो वेरिएबल्स घूम रहे हैं, मतलब साइकिल सा बन के आ रहा है x1 x2 x2 x3 x3 x1, तीनों को ऐड करके ही फायदा होता है हमेशा। हम्म, यहाँ पर ये 5 दिया था ना आपको मिड पॉइंट, ये देख 10 दिया हुआ है ना x, हाँ इन तीनों को ऐड किया 6 और -6 कैंसिल हो गया ना बेटा, हाँ है ना, हाँ। तो अब मैंने इनको सॉल्व कर लिया, तो मेरे वर्टिसेस देखो क्या बन जाएंगे, अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो मैं x1 ढूंढूंगी -5 y1 -3, तो x1 -5 -3, x2 y2 क्या हो जाएगा 11 कॉमा y2 कितना हो गया 5, और x3 y3 कितना हो जाएगा देखो -1 कॉमा y3 हो गया 7। ठीक है, एक चीज तो मैंने ये कर ली। अब इसके बाद मुझे सेंट्रोइड निकालना है, देखो मेरे पास तीनों का सम भी है, तो x1 प्लस x2
प्लस x3 5। तो सेंट्रॉइड क्या हो गया हमारे पास? सेंट्रॉइड अगर निकालना है तो वो हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे 9 9/3। समझ में आ गया?